नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। टॉपिक कौन सा रहने वाला अपना? चक्रवर्ती ब्याज। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया और जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके क्वेश्चन भी क्या सभी सोल्व कर लिए। अपना जो ये स्पेशल मैथ का बैच है इसमें अपन क्या है, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलते हैं, बेसिक में पढ़ते हैं, साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने बात कर लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। बात समझ में आ गई। ये बैच आपने अगर ढंग से देख लिया, साथ साथ नोट्स बना लिए और रिविजन कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने साधारण ब्याज कंप्लीट कर दिया। अगला अपना चैप्टर कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज। इसको और क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो चलो बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज होता क्या। साधारण ब्याज अपन ने पढ़ा था कि अगर मूलधन और दर अगर समान हो तो हर साल के यहाँ ब्याज समान लगता। एक बार अपन बेसिक बात कर लेते हैं, इससे आपको क्या बेसिक पता चल जाएगा कि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, किस प्रकार से फॉर्मूले लगते हैं, किस प्रकार से क्या होता है, वो अपन बेसिक बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपके ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको दे दे 500 रुपए की राशि और दर दे दे, मान लो आपको 10% की क्या दे दी, दर दे दी, और समय कितना दे दिया आपको? समय दे दिया 2 साल। समय कितनी साल दे दिया? 2 साल। अब क्या करना आपको? ब्याज ज्ञात करना। पहले अपन बात करेंगे साधारण ब्याज में, आपको अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन आज अपन क्या दोबारा बात कर लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में फर्क क्या होता है, तो अपन बात कर लेते हैं। इससे क्या आपके जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं पहले साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज वैसे अपन ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्या है, इनकी तुलना कर लेते हैं। साधारण ब्याज किस प्रकार से होता है? जैसे आपको रुपए दे दिए, कितने? 500 रुपए दिए हैं उधार, और दर कितनी लगी? 10% की, और समय दे दिया आपका 2 साल। तो देखो 1 साल का ब्याज दर कितने रुपए ब्याज हो जाएगा? 500 रुपए पे 10% की दर से कितने लगे? 1 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? तो इसको निकालने के लिए दर हमेशा कितने पे लगती है? 100 पे। इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके कितना? 50 रुपए ब्याज हो गया। 50 रुपए क्या हो गया? ब्याज। अब देखो अगले साल भी क्या होगा? ये तो आ गया फर्स्ट साल का, और अगले साल भी कितना रुपए होगा? 50 रुपए होगा। आप चाहो तो इस प्रकार से करोगे, जैसे चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो इससे करोगे तो भी कितना ब्याज आएगा आपके? 100 रुपए। और ये भी कुल ब्याज कितना आ गया? 100 रुपया। फर्स्ट साल का ब्याज कितना था? 50, और दूसरी साल का भी कितना हो जाएगा? 50। और देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, इधर बात कर लेते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से अलग है बात कर लेते हैं। देखो वो क्या रखेंगे? 500 रुपए रखेंगे, मूलधन दर रखेंगे, 10% की समय रखेंगे, 2 साल। इसमें चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में जो 1 साल का ब्याज है वो अगले साल रहेगा, और चक्रवर्ती ब्याज में जो फर्स्ट साल का ब्याज है उसी पे ब्याज लगेगा। तो अगले साल ब्याज अलग आएगा, उससे अगले साल क्या है? ब्याज और बढ़ के आएगा। बात समझ में आ गई। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सीधी सीधी बात यही है, ब्याज पे क्या लगता है? ब्याज लगता है। जैसे अपन यहाँ बात कर लेते हैं, 500 रुपए दिए उधार, दर कितनी थी? 10%। तो अपन 10% दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए, 50 रुपए क्या आ गया? ब्याज आ गया। 50 रुपए क्या आ गया? ब्याज। अब अगले साल का ब्याज 50 रुपए नहीं आएगा, अगले साल का बढ़ के आएगा। बढ़ के क्यों आएगा? क्योंकि 50 रुपए पे भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो आप चाहो तो इन दोनों का इधर 1 साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ना होगा। इन दोनों का योग करेंगे, 500 प्लस 50 बराबर क्या हो गया? 550 हो गया। 550 रुपए हो गए। तो इस पे आप क्या है? 10% की क्या निकालो? दर। फिर 10% की दर से क्या निकालो? ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया? 55 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल का था 50 रुपए, दूसरे साल का कितना हो गया? ये दूसरे साल का है, दूसरे साल का कितना हो गया? 55। तो कुल कितने हो गए? 105 रुपए। बात समझ में आ गई। और इसमें देखो ब्याज कितना आ रहा है? 100 रुपए। इसमें ब्याज आया कितना? 105 रुपए। 105 रुपए क्यों आया इसके अंदर? 5 रुपए अधिक कहाँ से है चक्रवृद्धि ब्याज में?
इसमें देखो अगले साल जो ब्याज लगा इस पे भी क्या लगाया, ब्याज लगाया। बात समझ में आ गई। देखो पहली साल में कितना था मूलधन, 500 रुपए था, दूसरी साल में कितना हो गया, 550 हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार से अगर आप करोगे, इस प्रकार से आप सोचोगे तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप चाहो जिस तरीके से आप करते हो, ये मैंने क्या है बेसिक तरीका बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता क्यों बढ़ता है। देखो यहाँ पे ब्याज कितना है, 50 रुपए, अगले साल क्या लगाया, 50 पे भी क्या लगाया, ब्याज। ये तो क्या हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 500 तो मूलधन था और 50 हो गया ब्याज, तो 550 हो गया। अगली बार कैलकुलेशन किससे भी की अपने, दूसरी साल में 550 पे। अपन किस प्रकार से करते हैं, दूसरा तरीका बताऊं आपको। जैसे आपको क्या लगाना, ब्याज लगा दिया पहली साल का 10% की दर से 500 पर, तो कितना ब्याज आ गया, 50 रुपए आएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरी साल 500 का ब्याज, तो सीधा सीधा कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। और 50 रुपए बच गए, इस पे 10% और निकाल लो, 50% का क्या 10% और निकाल लो, 50 रुपए पर क्या लग जाएगा, 10% ब्याज और लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा, ब्याज पे। बात समझ में आ गई। दूसरी साल देखो ब्याज, पहली साल तो ब्याज किस पे लगा, सिर्फ 500 रुपए पे लगा, तो कितना ब्याज आ गया, 50 रुपए। तो फर्स्ट का तो कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। और दूसरी साल का बात करें, सेकंड साल का बात करें तो क्या हो जाएगा, 500 तो वो मूलधन पहले से था, तो इसका कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो गया। और फिर अपने जो एक साल का ब्याज था 50 रुपए, अब इसका और निकालना पड़ेगा आपको, 50 का और कितना 10%, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 बच गया। तो 5 रुपए क्या हो गया, 50 रुपए का 5 रुपए ब्याज और गया, जो 50 रुपए ब्याज के थे उनके 5 रुपए और बढ़ गए, तो कुल कितना हो जाएगा, अपने इधर कितना आ गया, 5 आ गए, 5 5 10 हो गए, तो ब्याज कितना आ गया, 105 रुपए। ये 105 रुपए यहाँ पे आए थे। तो आपकी बात समझ में आ गई, साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। वैसे मैं बोल के बताता, इससे अच्छा आपको क्या है, एक एग्जांपल ले लिया, इससे आपको पता चल गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज में क्या, जो पहले साल का ब्याज जैसे 50 रुपए फर्स्ट साल का, ये सेकंड साल का ब्याज रहेगा, यही क्या थर्ड साल का, यही उससे अगले साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, हमेशा ब्याज बढ़ता जाएगा। पहले साल ब्याज कितना है आपके 50 रुपए है, दूसरे साल कितना आएगा 55, अब तीसरे साल करेंगे तो इन दोनों पे ब्याज और लग जाएगा 110 पे। पहले लगेगा 500 पे, फिर कितने पे लगेगा 50 पे लगेगा, फिर इस 550 पे लग जाएगा। बात समझ में आ गई। ये बात आपके आ गई समझ में, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में किस प्रकार से अंतर है। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, एसआई। बात समझ में आ गई। आगे अपन थोड़ी बेसिक बात और कर लेते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज अलग किस प्रकार से। एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ आपको लिखवा देते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए 50%, कितना आ जाए 50%, क्या आ जाए 50%, तो आप क्या लिखोगे 1/2। बात समझ में आ गई। जैसे आपको आ जाए 33 सही 1/3%, तो इसको क्या लिखोगे आप 1/3। ये क्या आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है आपके काम में आएगा, ये आपको क्या याद करने हैं। और चलो बात करें ये आते किस प्रकार से हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा इस प्रकार से अपन क्यों लिखते हैं सोल्व करके। एक बार तो देखो लिखते जाओ, आपको 25% बराबर क्या हो जाएगा आपके 1/4 हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन 20% जहां मिले तो वहां आप क्या लिख सकते हो 1/5। आगे बात करते हैं 16 सही 2/3% बराबर क्या हो जाएगा आपके हो जाएगा 1/6। बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं 14 सही 2/7 बराबर क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन 12 सही 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन 11 सही 1/9 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1/9। इससे आगे बात कर लेते हैं, एक और बच गया अपने 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10। बात समझ में आ गई। ये आपको याद करना अपन ने किया क्यों, ये मैं बताऊं किस प्रकार ये किया। तो क्या क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे इजी हो जाएंगे। जहां पे आपको क्या दे रखा हो 50% दे रखा हो, तो वहां क्या फ्रैक्शन में लिखोगे आप 1/2। तो इससे क्या क्वेश्चन करेंगे तो आपके और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा।
कि अपने याद क्यों किया, लेकिन ये आपको याद करना है। ये आया किस प्रकार से, अगर आप भूल जाओ तो किस प्रकार से निकालोगे। जैसे आपको क्या दे रखा है, 50% दे रखा है। अब क्या करेंगे अपन, 50 का प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 50 का क्या हटाया अपन ने, प्रतिशत हटाया। इसमें देखो क्या लग रहा है, प्रतिशत हट रहा है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का भाग जाएगा इसके अंदर। किसका भाग जाएगा, 100 का। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग 1 में एक बार जाएगा, 10 के अंदर कितनी हो गया, 2 बार। तो देखो क्या आ गया, 1/2, भिन्न क्या आ गई, 1/2। बात समझ में आ गई। आगे बात करें, जैसे 25% है, अपन भी इसका क्या हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे। तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 100। अब देखो 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी बार गया, 4 बार। तो क्या आ गया, 1/4 आ गया ना। 25 का क्या आ गया, 1/4। तो आप भी इस प्रकार से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, जैसे 1/4 को क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। चलो अगली संख्या ले लेते हैं अपन। जैसे आपको क्या है, 1/5 को क्या बदलना है, प्रतिशत में। तो गुणा क्या करोगे, 100 से। गुणा कर दिया 100 से। बात समझ में आ गई। तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी हो गया, 20 बार। तो कितना हो गया, 20%। क्या हो गया, 20%। बात आ गई समझ में। इनको चेंज किस प्रकार से करते हैं, ये बात समझ में आ गई क्या। देखो मैंने चेंज करने का तरीका बता दिया, आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं। आप इस तरीके से क्या है, इनको चेंज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, जैसे आपको क्या दे दे, आपको दे रखा हो 20%, 10%। तो इसका क्या भिन्न में किस प्रकार से चेंज करोगे इसको। तो आपको सीधा सीधा पता याद नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, 10 और बट्टे क्या है, 100। 100 क्यों करेंगे, इसका क्या हटाएंगे, प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/10। यहाँ पे कितना आ रहा आपके, 1/10 आ रहा ना। आगे कोई भी संख्या ले लो जैसे, और जैसे आपको क्या है 25% दे रखा हो, ये मैंने करवाई दिया। और आपको चेंज करना हो, कोई संख्या ले लिया अपन ने, जैसे 1/2 को क्या करना हो, चेंज करना हो किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना हो, 1/2 को क्या हो, प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होगा, 1/2 गुणा करना है 100 से। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 100 के अंदर कितनी हो जाएगा, 50। तो कितना हो गया, 50%। बात समझ में आ गई। 1/2 को अगर अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा। आप किसी भी प्रकार से क्या इनको चेंज कर सकते हो। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। ये क्वेश्चन क्या है, ये याद करने से क्वेश्चन क्या एकदम इजी हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन क्या है, इजी भी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे अपन क्या है वही करेंगे, क्वेश्चन करने के तरीके। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में ये अंतर। साधारण ब्याज क्या है, उस पे ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, उस पे क्या लगता है, मूलधन पे ब्याज लगता है। तो हर साल क्या है, ब्याज समान आता रहता है। इसमें क्या, चक्रवर्ती ब्याज में, इसमें जैसे 1 साल का ब्याज आया, फिर उस पे क्या लग गया, ब्याज लग गया, फिर अगले साल क्या हो गया, उस पे ब्याज लग गया। तो इस प्रकार से क्या ब्याज बढ़ता जाता है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आगे बात करते हैं अपन सीआई के फॉर्मूले। चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआई। बात समझ में आ गई। तो देखो आगे अपन बात करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R/10 की पावर क्या हो जाएगा, T, और माइनस क्या हो जाएगा, P। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या हो गया, सूत्र। चक्रवर्ती ब्याज का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब देखो ये किस प्रकार से होता है, इसको अपन आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे P क्या है, सबसे पहले बात करते हैं P क्या है, यहाँ पे मूलधन है। P क्या है, यहाँ पे मूलधन। आगे फॉर्मूला लगा के भी देखेंगे किस प्रकार से काम करता है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या गया, R बराबर क्या है आपके, रेट। R बराबर क्या है, रेट। P बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। R बराबर क्या होगी, रेट, इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखो आपके क्या आया, आ गया T बराबर क्या हो गया, टाइम, बराबर क्या हो गया, समय। फिर आगे बात करते हैं अपन, और क्या दे रखा, सीआई को आपको पता ही है, सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती क्या होता है,
ब्याज होता है। बात समझ में आ गई। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो किस फॉर्मूले की सहायता से करोगे, इसमें। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे दूं किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको 1000 रुपए है, 1000 रुपए है और 10% की क्या है दर है, और समय आपको दे दे, समय बराबर दे दे आपको 2 साल, और आपको क्या पूछ रहे, सीआई पूछ रहे। बात समझ में आ गई। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका क्या निकालेंगे, सीआई निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, अपने पास मूलधन देखो, सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा सीआई का, सीआई बराबर क्या हो जाएगा, टी कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा 100 की पावर टी माइनस क्या हो जाएगा पी। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला तो आपके अच्छे से याद होगा, ये तो पीछे क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी। तो देखो वही फॉर्मूला लगाया अपन ने। अब देखो इसमें क्या मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा 100 हो गया, क्या 1000 हो गया। बात समझ में आ गई। ये 1000 फिर कोष्टक 1 प्लस आर, देखो रेट कितनी दे रही है आपको 10%, रेट कितनी है आपके 10% बटे क्या हो जाएगा 100, टी क्या दे रखा आपको 2 ईयर कितने 2 साल माइनस पी। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आएगा अमाउंट, मिश्र धन आएगा। ये क्या है अपना मिश्र धन। ए बराबर क्या होता है अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं अपन मिश्र धन। अगर मिश्र धन से अपन मूलधन माइनस नहीं करेंगे तो अपने पास, मिश्र धन से अपन क्या करेंगे मूलधन माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा शेयर आ जाएगा, और इसको माइनस नहीं करेंगे पी को तो अपने पास क्या आएगा ये अमाउंट आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया 1000 गुना, ये हो गया 110 बटे 100 की होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी अपना कितना है 1000 हो गए। बात समझ में आ गई। तो देखो अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये हो गया आपके 1000 गुना 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 माइनस 1000। अब देखो 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। बात समझ में आ गई। तो इधर क्या बच गया अपने 10 गुना 11 से गुना किया तो कितना आ गया 121 माइनस क्या हो जाएगा 1000। ये क्या चल रहा है अपना सीआई, क्या चल रहा है सीआई। बात समझ में आ गई। तो देखो अब किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये हो गया आपके 1210, कितना हो गया 1210 माइनस 1000 बराबर कितना आ गया 210 रुपए। 210 रुपए ये क्या आ गया आपके चक्रवृद्धि ब्याज, क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से अपन ने वैल्यू पुट की, एक बार दोबारा देखो। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 रुपए की धनराशि है 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप ये फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था अपना पी कोष्टक 1 प्लस आर का क्या हो जाएगा आर अपन 100 बट कोष्टक बंद और इसकी क्या हो जाएगी पावर टी हो जाएगी माइनस पी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे अपन ने लिखा पी बराबर क्या प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं मूलधन, आर बराबर क्या हो गई रेट, इसको क्या बोलते हैं दर बोलते हैं, टी बराबर क्या टाइम, इसको क्या समय बोलते हैं। सीआई का आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ए का मान क्या हो गया मिश्र धन, ये क्या होता है अमाउंट होता है। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो आपको क्या प्रिंसिपल क्या दे रखा है, आपको 1 कितना दे रखा है 1000 दे रखा है सॉरी। चक्रवृद्धि ब्याज में देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपए, दर कितनी दे रखी 10% की, और समय दे रखा 2 साल। अगर इसको तो सोल्व करना आता होगा आपको, किस प्रकार से करेंगे यह भी बता दूं मैं आपको, फिर बीच में दिक्कत आएगी भाई। देखो इसको किस प्रकार से सोल्व किया अपन ने, देखो अपन ने क्या ले लिया इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे क्या 1 है तो 1 का 100 में कितनी बार भाग जाएगा 100 बार, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, प्लस देखो 100 का 100 में कितनी बार भाग जाता है 1 बार जाता है, तो ऊपर क्या आ गया 1 आ गया, ये 10 है ऊपर, ये क्या आ गया 10 आ गया। देखो 100 का 100 में कितनी बार भाग गया 1 बार गया, तो 10 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, तो 100 और 10 कितने हो गए 110 बटे क्या आ गया 100 आ गया, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है 110 बटे 100 का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे दे रखा। बात समझ में आ गई। अब आगे सोल्व किया तो अपने को आंसर कितना आ गया
इसको सोल्व करने पे आंसर कितना आया, देखो 1210 रुपए आ गया, और मूलधन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया आपने, क्योंकि ये क्या था, मिश्र धन था और ये क्या था, मूलधन। तो मिश्र धन से मूलधन माइनस किया तो अपने ब्याज कितना आ गया, 210 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। फॉर्मूले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? ये क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया, ये क्या हो गया, सूत्र, इसको नोट डाउन कर लो, और साथ साथ में जो आपको एग्जांपल दिया उसको भी क्या नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो वही क्वेश्चन के अपन दूसरे तरीके से करेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका अपने पास कौन सा हो जाएगा, अपने रुपए कितने थे, 1000 रुपए थे, और दर क्या थी, रेट क्या थी, 10% थी, और समय कितना था, समय था 2 ईयर, कितनी थी, 2 साल, समय कितना था, 2 ईयर था ना, 2 साल। बात समझ में आ गई। इसका अपने को क्या निकालना था, सीआई, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो रुपए कितने थे आपके पास, 1000 रुपए थे, और इसका कितना निकालना, आपको 10% क्या दिया है, ब्याज पे 10% ब्याज निकालना। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके प्रथम साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया। इधर क्या लिखेंगे, प्रथम साल का ब्याज, इधर क्या हो जाएगा, सेकंड का। बात समझ में आ गई। ये अपन क्या लिखेंगे, ब्याज लिखेंगे। तो फर्स्ट साल का क्या हो जाएगा, रुपए मूलधन कितना था अपना, 1000 रुपए था, और दर कितनी थी, दर कितनी थी अपने पास, 10% थी, और समय क्या था, 1, और बट्टे क्या कर दिया, 100। तो देखो 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो हो गए, कैंसिल हो गए, तो अपने पास कितने बच गए, 100 रुपए। तो पहले साल ब्याज के कितने आ गए, 100 रुपए आ गए। बात समझ में आ गई सभी के। पहले साल ब्याज के कितने रुपए आए, 100 रुपए आए। अब मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल एक तो लगेगा 1000 पे, इस 1000 पे क्या, पहले साल का ब्याज तो ये हो गया, और फिर दूसरी साल क्या होगा, इस 1000 पे ब्याज लगेगा ना, इस पे क्या, दूसरी साल ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल में कितना लगेगा, पहले साल तो 100 लगा, वो क्या लग गया, दूसरी साल ब्याज लग गया। बात समझ में आ गई। ये तो क्या साधारण ब्याज में भी ये होता है, जैसे 1000 रुपए में पहले साल 100 रुपए ब्याज है, तो दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, 100, तीसरी साल भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो पहले साल 1000 रुपए का ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। फिर देखो अगले साल क्या आया, इंटरेस्ट, अगले साल भी 100 रुपए आएगा, इसका तो कितना आएगा, 100 रुपए आ गया। फिर अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट साल में अपने को ब्याज मिला, इस पे भी क्या मिलना चाहिए, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो सेकंड साल अपने को ब्याज कितने प्रकार से मिलेगा, 2 टाइप से, किसका, एक तो मूलधन का ब्याज मिलेगा, और दूसरा किसका मिलेगा, ब्याज का। बात समझ में आ गई। तो मूलधन का तो कितना आ गया आपके, 1000 का, तो 100 रुपए आ गया। फिर अपने पास क्या बचा, जो पहले साल का ब्याज है, इसका भी क्या मिलना चाहिए, ब्याज। तो देखो इसका कितना मिलेगा, 100 का 10%, 100 का कितना मिलेगा, 10%, दर कितनी है आपके, 10% की, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो, बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये देखो कितने हो गए, 10 हो गए। तो दूसरी साल कुल ब्याज कितना मिला, 110 रुपए मिला, और प्रथम साल ब्याज कितना मिला, देखो कुल 100 रुपए मिला। तो दोनों मिला के ब्याज कितना हो गया, 100 और 110, कुल ब्याज आपके कितना हो जाएगा, कुल ब्याज कितना हो गया, पहली साल का था 100 रुपए, और दूसरी साल का 100 तो हो गया मूलधन का, और इसका, इस 100 का ब्याज कितना हो जाएगा अगली साल, 10 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। कुल ब्याज कितना होगा, 210 रुपए। देखो एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया, आपको क्या दे रखा था, जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, इसको करने की क्या है, तरीका थोड़ा सा अलग है। बात समझ में आ गई। रुपए कितने थे आपके पास, 1000 रुपए थे, रेट कितनी आपकी 10% है, और टाइम कितना है, 2 ईयर है। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने फर्स्ट साल का ब्याज निकाला, प्रथम साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1000 पे 10% लगाएंगे, 1000 पे क्या है, 10% की दर से क्या लगा, ब्याज लगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो गया। तो ये तो क्या हो गया, पहली साल का ब्याज हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं दूसरी साल का। अब दूसरी साल क्या, मूलधन पे ब्याज कितना लगा आपके, 100 रुपए लगेगा। बात समझ में आ गई। जो मूलधन है ये 100 लगेगा, ये तो अगले साल लगेगा ही। इसके अलावा ब्याज किसका लगेगा, इसके अलावा इसका ब्याज लगेगा, जो ब्याज था ना उसका ब्याज और लगेगा। तो ब्याज कितना था, 100 रुपए था अपने पास, 100 का कितना लगा, 10%, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो अगले साल ब्याज देखो कितना लगा, 100 तो लग गया मूलधन पर, और ब्याज पे कितना लग गया, 10 रुपए। तो टोटल दूसरे साल कितने हो गए, 110 रुपए हो गए ना।
और पहली साल कितने थे 100, कुल मिला के देखो कितने हो गए 210 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। और साधारण ब्याज होता है तो क्या होता है, जो पहली साल ब्याज लगा है ये ब्याज क्या है 100 रुपए अगली साल लगता है, ये 100 रुपए क्या लगता है अगली साल। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो तो पिछले तरीके से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और आगे एक तरीके की और बात कर लेंगे। जो विधि आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो। एक बार इसको नोट डाउन करो। चलो तो आगे एक तरीका और है जो आपको फ्रैक्शन वाला सिखाया था उससे और करके देखते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। मूलधन आपके कितना था 1000 रुपए था, रेट कितनी थी पिछले क्वेश्चन में क्या थी 10% थी ना, और टी बराबर क्या था आपके 2 ईयर था। कितनी साल थी 2 साल थी। बात समझ में आ गई। तो जो अपन ने पहले फ्रैक्शन सीखे जो भिन्न निकालने सीखे थे उस प्रकार उससे करके देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या है 10% है, तो 10% का मैंने आपको क्या बताया था, इसका प्रतिशत हटाने के लिए क्या बताया था, ये हो जाएगा 1/10। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पे 1 रुपए क्या लगा ब्याज लगा, 10 रुपए पे क्या लगा 1 रुपए ब्याज लगा। बात समझ में आ गई। 10 रुपए पे कितना ब्याज लगा 1 का, तो 10 से कितने हो गए, ये क्या हो गया देखो, ये हो गया आपके मूलधन। ये बेसिक चीजें हैं, ये सीखनी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। आगे पूरे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस रहेंगे। अगर ये आपने ढंग से पढ़ ली पहली क्लास तो आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो देखो 10 तो क्या हो गया मूलधन, और एक क्या हो गया ब्याज हो गया, एक क्या हो गया ब्याज। बात समझ में आ गई। तो 10 से देखो पहले साल कितने बन गए 10 तो क्या था मूलधन, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 10 तो थे ही, एक क्या हो गया ब्याज के, तो 10 में एक ऐड कर देंगे कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 हो गया ना। ये क्या हो गया मूलधन हो गया, और 11 क्या हो गया मिश्र धन। एक बार दोबारा देखो ध्यान से मैंने क्या बताया, देखो पीछे आपको फ्रैक्शन मैंने बताए थे, भिन्न में बदलना आपको सिखाया था किस प्रकार से करते हैं, और मैंने यह बोला था आपको याद करना 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। बात समझ में आ गई। और किस प्रकार से अपन ने चेंज किया वो भी मैंने बताया था। 10% बराबर क्या होगा 1/10 होगा। इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पे ब्याज कितना लगा 1 रुपए, 10 पे कितना ब्याज लगा 1 रुपए का। बात समझ में आ गई। तो देखो कि 10 क्या हो गया मूलधन हो गया, और 10 ऊपर वाला क्या है 11, 11 क्या हो गया मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या हो गया 11 मिश्र धन हो गया। तो 10 से रुपए कितने बन गए आपके 11 रुपए, ब्याज से कितने बन गए 10 तो आपके मूलधन थे एक ब्याज का, तो 10 से कुल रुपए आपके कितने हो गए 11 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको ये तो हो गया 1 साल का। अब देखो 2 साल का दिया तो किस प्रकार से निकालेंगे, 10 से देखो कितने हो गए 11 हो गए, और फिर दूसरी बार भी क्या हुआ 10 से कितने हो गए 11 हो गए। अब देखो आपस में इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 100 आ गया, और इधर देखो 11 को 11 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 121, क्या आ गया 121। तो आपके मूलधन तो देखो कितना हो गया, ये तो आ गया आप 100 तो गया मूलधन, और ये क्या हो गया मिश्र धन, ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। बात समझ में आ गई। अगर अपन ब्याज की बात करें तो मिश्र धन से अपन क्या करेंगे मूलधन को माइनस करेंगे, तो वो क्या होता है अपना ब्याज, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 121 में से 100 माइनस करेंगे 21 आ गया, ये क्या हो गया आपके ब्याज हो गया। अब जो आपको निकालना वो निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार से निकालोगे, अगर आपको ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना तो किस प्रकार से निकालोगे, देखो यहाँ पे मूलधन अपना कितना है 100 रुपए है, कितना है 100, और क्वेश्चन में कितना दिया है 1000। बात समझ में आ गई। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा बट्टे 100, और देखो अपने को क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज का यहाँ पे देखो कितना मान है 21, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या है देखो 1000 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 1000 बट्टे 100 हो जाएगा, और 21 बराबर क्या हो जाएगा गुना 21। बात समझ में आ गई। 2 जीरो क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब बच गए कितने आपके पास 210 रुपए। तो ब्याज देखो कितना आया, ब्याज इसका भी 210 रुपए आ गया ना। तो अपन ने क्या 3 तरीके से किया, कितने तरीकों से किया 3 तरीके से, ब्याज अपना क्या आ रहा वो ही आ रहा। बात समझ में आ गई। इसको एक बार दोबारा समझेंगे। देखो क्या दे रखा मूलधन वही दे रखा आपके 1000 है, दर आपकी 10% है, और टाइम कितना 2 ईयर है। बात समझ में आ गई।
और आपको पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट CI पूछा। तो जब किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था 10% को आप क्या मान सकते हो 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पे 1 रुपए क्या लगा, ब्याज लगा। तो देखो मूलधन कितना हो गया 10 और 11 क्या हो गया मिश्र धन। बात समझ में आ गई। मिश्र धन कैसे प्राप्त हुआ कि 100 तक 10 तो क्या था आपका मूलधन था और 1 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 10 से कितने हो गए 11 हो गए। बात समझ में आ गई। और देखो एक साल में 10 से कितने हो गए 11 हुए। फिर अगली साल क्या हुआ 10 से 11 हो गया। फिर इन दोनों क्या करेंगे गुणा, तो ये हो गया 100, इन दोनों गुणा के ये कितने हो गए 121 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन ने क्या कर दिया इसका अंतर, ये तो क्या था मिश्र धन था और ये क्या था मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन से अपन ने मूलधन को माइनस किया तो ब्याज कितना आ गया 21 आ गया। मूलधन यहाँ पे अपने को दे रखा है 100 रुपए और यहाँ पे कितना है 1000। तो 100 बराबर क्या हो गया 1000 हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे क्या हो गया 100 और 21 बराबर क्या हो जाएगा गुणा 21 बराबर क्या हो गया 210 रुपए। तो जो भी आपको तरीका पसंद आए उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है, इससे क्या जो आगे आप ट्यूशन करोगे उसमें आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूशन होने में क्या हो जाएगा आपकी आसानी हो जाएगी। चलो तो भाई नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।